आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। आज भारत देश की स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय है। खास तौर से जिस तरह से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है या कोरोना वायरस को से जिस तरह से लड़ने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में, अब तो नए भारत का प्रचलन हो गया है, नए भारत का उदय हो गया है। तो नए भारत के युद्ध में नए भारत के उदय में 2 शब्द के प्रयोग होते हैं, योद्धा और इसे हराना है। किसे हराना है? कोई बीमारी है उसे भी हराने की बात होने लग गई और वहां भी योद्धा की बात होने लगी। लेकिन उससे उसको हराना, योद्धा खड़े करना, ये तो अलग बात है। देश की जो पूंजी है, भारत की जो ताकत है, भारत की ताकत यूथ है। उसके नौजवान भारत की ताकत हैं, उसकी समृद्धि हैं, उस भारत के भविष्य के वो धरातल हैं, आधारभूत आधार हैं। लेकिन आज अभी तक भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकारें करती रही हैं। लेकिन अब तो कुछ हदें पार किए हो गया है। हद पार ये हो गया है कि उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ करती ही करती थी, अब तो उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जिस कोरोना वायरस को हराने की बात की जा रही है, जिस कोरोना वायरस से कोरोना योद्धा पैदा करने की बात की जा रही, जिसको भी देखिए उसे हर इंस्टीट्यूशन को कोरोना योद्धा के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यानी कोई भी वो मौका नहीं छोड़ा जा रहा जो आम जनता, जनमानस के पटल पे भय न पैदा किया जा सके। सभी को कोरोना योद्धा के खिताब दे दिए गए हैं। आज कोरोना अपने किस चरम पे है, किस उत्कर्ष पे है, कितनी भयावहता है कोरोना की, ये समझने के लिए 2-3 उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पूरे देश को ये बताने की कोशिश की जाती है कि कोरोना हर 10 मिनट के बाद साबुन से हाथ धुलिए, कोरोना नहीं होगा, 20 सेकंड तक हाथ धुलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, उससे कोरोना नहीं होगा। तो ये सारे के सारे मॉडल के तौर पे प्रस्तुत किए गए और ये मशवरे दिए गए। लेकिन जो व्यक्ति मशवरे दे रहे थे वही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमित शाह जी जो सबको योद्धा का खिताब दे रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उत्तर प्रदेश में एक मंत्री कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। दो मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन हालात में जब ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, क्या इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से नहीं फॉलो किए? क्या इन लोगों ने बराबर हर आधे घंटे के बाद अपने हाथों का प्रक्षालन नहीं किया? क्या इन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया? अगर इन सब उपायों को करने के बावजूद अगर ये कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिस देश के गृह मंत्री इतने अमले के साथ, इतनी सुरक्षा के साथ, इतनी सावधानियों के साथ रहते हो, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं और जिस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कितने अहमियत, कितने सावधानी के साथ रहते थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर क्या वो सारे सावधानियों का अनुपालन नहीं करते थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
जब ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो दो चीज तो तय करना पड़ेगा। पहला ये, क्या इन्होंने कोरोना से जो सावधानियां बताई गई हैं उसका अनुपालन नहीं किया? यदि अनुपालन नहीं किया तो क्या पैंडेमिक एक्ट 2020 जो बना है 2020 उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? यदि इन्होंने कोरोना से जो सावधानियां बताई गई है उन सावधानियों का पूरा अनुपालन किया है, बावजूद इसके ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो फिर 5 लाख छात्रों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम लेने की जिद की जा रही है? क्यों बीएड की परीक्षा कराई गई? जबकि उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो हैं, जो लाट साहिबा हैं, उनके यहाँ 15 अगस्त को जो टी पार्टी होती 15 अगस्त के बाद, वो पार्टी भी रद्द कर दी गई। जब वो पार्टियां रद्द कर दी जा रही, इतनी सुरक्षा के अमलों के बावजूद सारी पार्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, इतने अहम ओहदे पे बैठे हुए लोग जो सावधानियां बरत रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि वो तो भीड़ में रहते भी नहीं, भीड़ में जाते भी नहीं हैं। आजकल तो डिजिटल मीटिंगें चल रही है, तब वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो 5 लाख छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों 5 लाख छात्रों के जीवन को बर्बाद करने, जिंदगियां छीनने की कोशिश की जा रही है? उनका सुरक्षित भविष्य तो आपने छीना ही छीना है, अब उनके जीवन पे भी आपने अपना अधिकार जमा दिया। ये कैसे संभव है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार जी जिद पे अड़े हुए हैं कि जो खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम वो करा के रहेंगे। विद्यालय चलने बंद हो गए, यूनिवर्सिटी खुलनी बंद हो गई, स्कूल खुलने बंद हो गए, इंटर कॉलेज खुलने बंद हो गए, डिग्री कॉलेज खुलने बंद हो गए, हाई कोर्ट बंद, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं, डिजिटल सुनवाई चल रही है, और इसके बावजूद 5 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के क्या मायने हैं? क्या आप वास्तव में इस देश में कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा आप कहते हैं कि कोरोना को हराना है, महाभारत 18 दिन में जीता गया था, इसको 21 दिन में जीत लेंगे, वो तो अलग बात है। लतीफे सुनाना आपका काम है, आप लतीफे सुनाते रहिए, क्योंकि आज तक जो काम आपने कहा कभी उस काम पे खरे उतरे नहीं है। जो जो वादे आपने किया कभी आप वादे पे उतरे नहीं हैं, सिर्फ नए नए लतीफे सुनाते जाना है। लेकिन ये किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि 5 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किए जाएं। जब पुलिस लाइन में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, वहां पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, हाथों के प्रक्षालन का नॉर्म्स फॉलो करते हैं, मास्क लगाने का नॉर्म्स फॉलो करते हैं, बावजूद इसके वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी प्रतापगढ़ की घटना है, पुलिस लाइन में 53 लोग पॉजिटिव पाए गए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 7 लोग पॉजिटिव पाए गए, और यहां जो कंट्रोल करने के लिए 100, 102 ये सब कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसें बनी थी, जो अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिसें बनी थी, वो सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश की सरकार और खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कोरोना का व्यवसाय करने का ठेका ले रखा है, और ये ठेका ले रखा है कि ज्यादा से ज्यादा उसके प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जाएंगे। कहीं से कोई डील हुई है क्या? यदि डील नहीं हुई है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपके मंत्रिमंडल के लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं,
मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर रहे हैं, तब वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और एक आपकी मंत्री साहिबा अपनी जान भी गंवा बैठी हैं। सारे जेल में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पाए जा रहे हैं। जो जेल में निरुद्ध अभियुक्त निरुद्ध लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो संप्रेक्षण गृह बने हुए हैं, जुवेनाइल होम बने हुए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग कोरोना पॉजिटिव न पाए जा रहे हैं। और तब कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जब वो पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जब 5 लाख लोगों के आप एग्जाम कराएंगे तो कौन सा नॉर्म्स फॉलो कर देंगे। अभी बीएड का एग्जाम हुआ, 18% बच्चों ने उसका बायकाट किया, वो नहीं आए। और जो आए वो भीड़ का ये आलम रहा है कि एक दूसरे के ऊपर कब कौन चढ़ जाएगा कोई पता नहीं था। इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ के साथ इतने बच्चों को एक के एग्जाम कैसे लिए जा सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि लखनऊ में करीब 1000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कानपुर में 300 से ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वाराणसी में 200 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इलाहाबाद में भी 300 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। और गोरखपुर में भी करीब 300-350 के आसपास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बरेली में भी तकरीबन 250 से ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहराइच में 150 के आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो आपने पूरे प्रदेश में कंटोनमेंट जोन बना रखा, 10,350 कंटोनमेंट जोन बना रखे हैं, कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं। और उसी के साथ तकरीबन 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिनको कंफर्म्ड केसेस आप कहते हैं। वो जब हमारे यहाँ देश है और हमारे देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उन पे तो मेरे ख्याल से देश के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये निर्णय उनका है। क्योंकि अभी तक तो कोई गंभीर बातें उन्होंने बोली नहीं है। किस तरह से एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर भटकाया जा सकता है, उसके अलावा तो अभी तक कोई बात उन्होंने नहीं कही है। वो पूरी तरह से हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेड को L2 L3 में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रतिदिन इस तरह की खबरें हॉस्पिटल से आ रही हैं। और खास तौर से बीएचयू के खबरें भी बहुत आपने देखी है, बीएचयू की खबरें भी आई है। वहां 3-3 4-4 एम्बुलेंस बाहर खड़े रहते हैं और बेड की उपलब्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में 5 लाख लोगों का एग्जाम लेना, और उसमें से अगर मान लीजिए 5% या 10% लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिल गए तो क्या आलम होगा इस प्रदेश का, हाहाकार मच जाएगा। क्यों आखिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के गले ये बात नहीं उतरती। जब वो अपने ऑफिस में किसी को घुसने नहीं देते, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास तो होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन हाल हैं, और खास तौर से बीएड के एग्जाम कराए गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम कराए जाते हैं, उनकी कितनी बेहतर व्यवस्था उन कॉलेजेस में है जहां एग्जाम आप लेने जा रहे हैं। अगर इतनी अच्छी बेहतर व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो फिर उन विद्यालयों को क्यों नहीं खोला गया। उन विद्यालयों को खोल दिया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रदेश के मुखिया को इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर वो कोरोना का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं और वास्तव में इस प्रदेश से कोरोना को भगाना चाहते हैं, कोरोना महामारी को पर जीत हासिल करना चाहते हैं, कि जैसा स्वभावतः वो कहते रहते हैं, तो क्या 5 लाख लोगों को एक साथ भीड़ इकट्ठा करके
क्या उस पे कंट्रोल किया जा सकता है? उससे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम फॉलो कराए जा सकते हैं, उस पे मास्क और प्रक्षालन के प्रॉपर नाम फॉलो कराए जा सकते हैं। यदि नहीं कराए जा सकते हैं तो 5 लाख बच्चों की जिंदगियों से, पहले आप जिंदगियों से खेलते रहे, उनके भविष्य से खेलते रहे, अब उनकी जान से क्यों खेल रहे हैं? जान है तो जहान है, नारा आपने दिया है, अब जान भी जहान भी न कहिए, क्योंकि ये आपके लतीफे बहुत हो गए हैं। अब लतीफे के नहीं, इसके गंभीरता से लेने की जरूरत है। 5 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उनको कोरोना महामारी के मुंह में ढकेलने की गलती नहीं की जा सकती। इसलिए बेहतर होगा कि इस बात का संज्ञान लेकर के जो खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम 16 अगस्त को निहित किए गए हैं, उसको अविलंब पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। चूंकि इससे पहले भी इसी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब बकायदा जब 600 के आसपास पूरे देश में केस थे, तब वो पोस्टपोन कर चुके हैं। अब तो जिलों में भी 600 से ज्यादा केसेस हैं। तो इन परिस्थितियों में जिद क्यों कर रहे हैं वो? अगर वो कोरोना का कोई, उन्होंने कोरोना फैलाने का कोई ठेका ले रखा है तो अलग बात है, ये फैलाएं, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं किया है, वास्तव में कोरोना से कंट्रोल करने की जरूरत है, तो बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेकर के अविलंब इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। पहले मार्च में ये एग्जाम प्रस्तावित था, उस समय पोस्टपोन किया गया है, तो अब क्यों नहीं पोस्टपोन किया जा सकता? उन परिस्थितियों में जब बकायदा उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन आपने घोषित कर रखा है, तो अगर या तो लॉकडाउन का निर्णय आपका गलत है या फिर बच्चों को एग्जाम में बुलाने का निर्णय गलत है, कोई ना कोई निर्णय गलत है। मुख्यमंत्री जी को इसको बकायदा संज्ञान लेना चाहिए। जो निर्णय गलत है उस निर्णय को सुधारना चाहिए और फिर एक बार सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि 5 लाख बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ इतना बड़ा रिस्क उनके जीवन के साथ नहीं लिया जा सकता। और बेहतर होगा कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कराया जाए, बाद में कराने पे विचार किया जाए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को बकायदा इसकी सूचना दी जाए कि इसको पोस्टपोन कराया जाए और मुख्यमंत्री जी को बकायदा इसमें हस्तक्षेप करते हुए इस एग्जाम को पोस्टपोन कराना चाहिए। 5 लाख नौजवान बच्चों के भविष्य जीवन के साथ इतना बड़ा नहीं रिस्क लिया जा सकता। कोरोना महामारी के सामने उनको नहीं फेंका जा सकता और एग्जाम कराने का मतलब ये होगा कि उनको कोरोना महामारी के सामने फेंका जा रहा है। इसमें फिर गंभीरता से विचार करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस पर आप भी विचार करिए, आप भी अपने स्तर से सरकार को चेताइए कि कोरोना महामारी जो इस समय जो उसकी भयावहता है, उस भयावहता के साथ 5 लाख बच्चों को एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला रिस्क नहीं लिया जा सकता, उनकी जिंदगी से नहीं खेला जा सकता और उनका जीवन रहेगा फिर जहान बनता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।